एक बाप और बेटे की बाबा जी ने ली बहुत ही बड़ी परीक्षा। एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। राधा स्वामी संगत जी। तो सुनिए। एक समय की बात है। सुमन और मुसन नाम के दो बाप बेटे रहते थे। दोनों सत्संगी परिवार से थे। एक बार वो दोनों बाबा जी की सत्संग सुनने के लिए किसी के घर गईं। सत्संग करते देखा तो उसने आपस में बातें की, क्यों ना हम भी सत्संग करवाएं। दोनों बाप बेटे ने आपस में सोच विचार करने लगे और आखिर सुमन पूछ बैठा बाबा जी से कि बाबा जी, हम भी सत्संग करवाएंगे। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, कर देंगे। आप ही बता दो किस दिन करनी है। तब सुमन ने बाबा जी को दिन बार बता दिया और बोल दिया कि बाबा जी, आप सत्संग जरूर करना, हमारे घर पर आकर सत्संग जरूर करना। बाबा जी ने बोल दिया, ठीक है, उस दिन आप प्रसाद बना लेना, सेवादार आपके घर आ जाएंगे, वो अपने आप बना देंगे। फिर दोनों घर चले आए। घर आकर आपस में विचार करने वालों की, पिताजी, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, तो हम सत्संग में जो खर्चा आएगा वो कहां से लेकर आएंगे। पिताजी बोले कि बेटा, हम मजदूरी करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और पैसे जमा कर लेंगे, फिर हम सत्संग करवाएंगे। हम लोग सत्संग तो जरूर करवाएंगे। फिर उन्होंने कई दिन मेहनत की। मेहनत करने के बाद पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे कर कर सत्संग करवाने ही वाले थे। इतने में उनकी माता बीमार हो गई और अचानक बीमार होने से उनके सारे पैसे लग गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि माता जी को घर ले जाओ, उनकी सेवा करो। फिर दोनों बाप बेटे आपस में बात करने लगे। दोनों बहुत परेशान थे। बात करने लगे कि हमारे पास तो पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा। अब क्या करें? कल तो सत्संग है और प्रसाद भी बनाना है और सेवादार भी आ जाएंगे। अब क्या करें? हम क्या जवाब देंगे? फिर सुमन का बेटा मुसन बोला कि पिताजी, हम सेठ से उधार ले लेंगे। पिताजी ने कहा, ठीक है, चलो सेठ के पास चलते हैं। दोनों सेठ के पास गए, परंतु सेठ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर दोनों फिर परेशान हो गए और घर जाकर विचार करने लगे कि अब क्या करेंगे। सेठ तो पैसा दे नहीं रहा है, मना कर दिया, अब क्या करेंगे। फिर सुमन के बेटे मुसन ने कहा कि पिताजी, हम सेठ की दुकान में से चोरी करेंगे, परंतु जो चोरी से हम अनाज लेकर आएंगे उसे अनाज का सवाई कर कर हम सेठ की दुकान में वापस रख देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर बाबा जी तो जानते हैं ना कि हमने चोरी नहीं की, क्योंकि हमारी नीयत उनको वापस लौटने की है। दोनों मान गए और रात को सेठ की दुकान में गए। पर उसी दिन किसी कारणवश सेठ अपनी दुकान में ही था। उन्हें पता नहीं था कि सेठ दुकान में है। उन्होंने सेठ की दुकान के ऊपर बड़ा सा छेद किया और दुकान में घुस गए। जितना अनाज उन्हें प्रसाद बनाने के लिए चाहिए था, उतना अनाज उन्होंने तोलकर ले लिया। जब वो वापस जाने लगे तो सेठ जाग गया और देखा कि उनकी दुकान में कोई है। वो जल्दी से भागकर मुसन की टांगे पकड़ ली और मुसन ऊपर की ओर अपने पिता को कहने लगा कि पिताजी, आप जाइए, अनाज लेकर जाइए, मुझे यही छोड़ दीजिए, क्योंकि सत्संग करवानी बहुत जरूरी है, नहीं तो गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पिताजी ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा बेटा। सुमन ने कहा, पिताजी, आप मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, ताकि पता न चले कि यह कौन है, और धड़ घर जाकर सुला दीजिए। पिताजी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर आखिरकार उसका पिता मान गया और सुमन का धड़ अलग करके ले गया। उतने में जब शरीर सेठ की दुकान में नीचे पड़ा तो सेठ घबरा गया और सेठ ने घबराकर उसे शरीर को सुमन और मुसन के घर के सामने लेटा आया। सुमन का पिताजी घर जाकर उसके सर को ढक दिया और बोल दिया कि सुमन बहुत ही बीमार है। सुमन ने बाहर आकर देखा कि वह शरीर उसके घर के सामने पड़ा है, तो उसने रात की रात वह शरीर मुसन की धड़ से जोड़कर रख दिया। अगले दिन सत्संग हुई। बाबा जी आए और बोला कि मुसन कहाँ है। सुमन ने बोला कि बाबा जी, वह तो बीमार है, वह सत्संग नहीं सुनेगा, आप सत्संग करिए, वह बहुत बीमार है। बाबा जी ने बोला, ऐसे कैसे नहीं सुनेगा, मैं आवाज लगाऊं तो भी नहीं आएगा। सुमन ने कहा कि नहीं बाबा जी, वह बीमार है, वह सत्संग नहीं सुनेगा। तो बाबा जी ने आवाज लगाई, मुसन, ओ बेटा, मुसन कहाँ हो, आ जाओ सत्संग सुन लो। तो ऐसा बोलकर बाबा जी ने 2 बार आवाज लगाई और मुसन खड़ा होकर आ गया। तभी सुमन यह देखकर रोने लगा कि बाबा जी, आप ऐसी परीक्षा किसी भी जीव की मत लेना, कोई जीव यह सहन नहीं कर पाएगा।
उसी दिन से दोनों बाप बेटे खूब सेवा करने लगे और दोनों आगे चलकर पाठी बने। यह थी सुमन और मुसन की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधा स्वामी प्यारी संगत जी।